रिबॉर्न ऑफ माई डेविल पिया एपिसोड 2। तभी वहां पर इनाया की आवाज पूछता है, जब तुमने पूरी पिक्चर राजवीर को दिखाई ही दी है तो आप छुपाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि घर से निकलते ही मैं पहचान गई कि आज तुम फिर मेरा पीछा कर रहे हो। एल नहीं, फोन पर मौजूद राजवीर डेविल स्माइल करने लग जाता है। उसे अपनी बीवी का यह अंदाज बहुत पसंद आया था। घायल हो गया था कोई नया केस अंदाज का। अल नमन अपनी जगह पर गर्दन झुकाकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था। ये लड़की इतनी खतरनाक है कि पता नहीं उसके साथ क्या करेगी, इसलिए नमन कुछ नहीं कहता है। इनाया बाहर निकलते हुए नमन से कहती है, अब जब मेरा पीछा करते हुए यहाँ आ ही गए हो तो चलो मेरे साथ। अभी यहाँ खड़े होकर किंजल को देखना चाहते हो? नमन जल्दी से नया के पीछे चला जाता है। एल नमन का फोन अभी भी चालू था, इसलिए इनाया नमन की तरफ देखकर बोलती है, वैसे तुम्हें किंजल कैसी लगती है? नमन हैरानी से इनाया को देखा है तो इनाया रहती है, अगर नेक्स्ट टाइम तुमने मेरा पीछा किया ना तो मैं जबरदस्ती तुम्हारी शादी इस चुड़ैल से करवा दूंगी, फिर इसके साथ डांडिया खेलते रहना। वही इनाया की धमकी सुनकर नमन का मुंह खुलता खुला रह जाता है, लेकिन वह फिर भी कुछ नहीं कहता और इनाया के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर खुराना मेंशन के लिए निकल जाता है। अल पूरी गाड़ी में इनाया नमन से कोई बात करती है और नहीं नमन इनाया की तरफ देखा है, क्योंकि अब उसे इनाया से डर लग रहा था कहीं इनाया सचमुच उसकी शादी उसे पागल किंजल से ना करवा दे। एल जैसे ही इनाया की कार मेंशन में इंटर करती है, वैसे ही कोई जल्दी से इनाया को अपनी बाहों में भरकर गाड़ी से लगा देता है। वहीं नमन चुपचाप मेंशन के अंदर चला जाता है। वहीं इनाया कुछ समझ पाती उससे पहले ही इनाया के लबों को राजवीर अपनी कैद में कर चुका था। इनाया तो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके राजवीर को चेहरे को देख रही थी और राजवीर इनाया को चमन में इतना बिजी था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ था कि इनाया उसे इतने गौर से देख रही थी। अल थोड़ी देर बाद राजवीर इनाया को अपनी बाहों में भरकर अपने कमरे में ले जाता है और बेड पर पटक कर उसके ऊपर चढ़ जाता है और एक बार फिर राजवीर और इनाया की मोहब्बत भरी लड़ाई शुरू हो जाती है। अल नेक्स्ट मॉर्निंग सूर्यास्त सूर्यास्त सूर्यास्त। इनाया के घर पर सब लोग इनाया के फ़ोन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जिस दिन से इनाया राजवीर के साथ गई थी उसे दिन से इनाया ने घर में किसी से बात नहीं की थी। इनाया पहले भी उन लोगों से कम ही बात करती थी, लेकिन अब तो उसने उसे बिल्कुल ही उन लोगों को फ़ोन करना बंद कर दिया था। इनाया के पापा बार बार इनाया का नंबर लग रहे थे, लेकिन इनाया का नंबर स्विच ऑफ ही आ रहा था, जो राजवीर में बंद किया था जब मयंक इनाया को फ़ोन कर रहा था। अल राजवीर सुबह जल्दी उठकर अपने ऑफिस जा चुका था, क्योंकि आज उसे मयंक को एक और झटका देना था। इसीलिए मयंक अपने ऑफिस में बैठा अपनी सारी डील्स की फाइल चेक कर रहा था, क्योंकि उसकी सारी की सारी डिटेल कैंसिल हो चुकी थी और उसे उन सब की डिटेल चेक करके उनका पेमेंट करना था, वरना पुलिस वाले उसे अपने घर से लेकर चले जाते। तभी अचानक से वहां ढेर सारे पुलिस वाले आ जाते हैं। ये देखकर मयंक की हालत खराब हो जाती है। तभी वहां अजय भी आ जाता है। अजय और मयंक एक तरफ खड़े थे और पुलिस वाले पूरे ऑफिस को अच्छे से चेक कर रहे थे। तभी एक पुलिस वाला अपने हाथ में कुछ लेकर आता है और कमिश्नर साहब को दिखाते हुए कहता है, सर हमें मिस्टर मयंक जायसवाल के ऑफिस से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुए हैं। ये सुनकर तो पूरे ऑफिस में अफरा तफरी मच जाती है। अल अचानक से बहुत सारी मीडिया कंपनी ऑफिस में आ जाती हैं और वो पुलिस द्वारा बरामद किए ड्रग्स के बैग्स को लाइव दिखाने लगती है। राजवीर ने मयंक को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। अब उसे कोई अपने ऑफिस में एक चपरासी की नौकरी भी नहीं देने वाला था। ऑफिस चलना तो बहुत बड़ी बात थी। पुलिस वाले अजय और मयंक दोनों को ही हथकड़ी पहनकर खाने ले जाते हैं और पूरी तरीके से जायसवाल इंडस्ट्रीज बर्बाद हो चुकी थी। वही अपने कमरे में बेड पर लेती हमारी इनाया को तो ये पता ही नहीं था कि उसके एक दुश्मन को उसके पति ने जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था और अब शायद वह वहां से कभी निकलने वाला भी नहीं था। अल इनाया का सीक्रेट फोन एक बार फिर बजने लगता है। इनाया की इतनी तुरंत खुल जाती है। जैसे ही इनाया अपने काम से फोन लगाती है, उधर से कुछ कहा जाता है। जैसे सुनकर इनाया तुरंत फोन काटकर टीवी ऑन कर देती है, जिस पर मयंक और अजय की अरेस्ट की न्यूज़ वायरल हो रही थी और यह भी उसके ऑफिस में भारी मात्रा में, और वहां पर 5 से 6 लड़कियों को बंदी बनाकर भी रखा गया था। ये दोनों वहां वुमेन ट्रैफिकिंग का भी बिजनेस करते थे। ये सब देखकर तो इनाया की हालत ही खराब हो जाती है। उसे पता था कि मयंक को अजय गिरे हुए हैं, लेकिन इतने गिरे हुए हैं ये बात उसे नहीं पता थी। अल
अपने सीईओ की चेयर पर बैठा राजवीर न्यूज़ देख रहा था और उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी जो सिर्फ राजवीर ही जानता था कि क्यों थी। वही राजवीर अपने मन में सोचकर कहता है, तुम दोनों ने पिछले जन्म में इनाया के साथ जो कुछ भी किया उसका बदला तो मैं तुम लोगों से लेकर रहूंगा। पर ही इनाया को कुछ भी याद नहीं वह अपने पिछले जन्म का, लेकिन मुझे राजवीर खुराना को एक एक पल याद है और मैं अपनी बीवी को तुम सबसे प्रोटेक्ट करूंगा और तुम दोनों क्या किसी भी गलत इंसान का साया भी मैं कभी अपनी इनाया पर पड़ने नहीं दूंगा। जी हाँ दोस्तों, इनाया के साथ साथ राजवीर का भी रीबर्थ हुआ था। जैसे इनाया को सब कुछ याद था वैसे ही राजवीर को भी सब कुछ याद था। जैसे इनाया राजवीर के साथ रहने के लिए मेरी जा रही थी वैसे ही राजवीर इनाया को उन सबसे प्रोटेक्ट करने के लिए जबरदस्ती भी उसे अपने साथ ले जाने वाला था। लेकिन जब इनाया खुद ही उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई इस शादी को और इस रिश्ते को उसने एक मौका दिया तो राजवीर के लिए यह मौका भगवान का दिया हुआ वरदान था। लेकिन राजवीर इस बात से अनजान था कि जैसे उसे अपना पिछला जन्म याद था वैसे ही इनाया को भी अपना पिछला जन्म लिया था और इनाया अपने पिछले जन्म का ही बदल सबसे ले रही थी जिन जिन ने उसे और उसके परिवार को और राजवीर को परेशान किया था या उन्हें बर्बाद किया था। अपनी आंखों में नफरत लेकर मयंक और अजय को देख रहा था। राजवीर जानता था कि अजय बुरा इंसान नहीं है, लेकिन वही ये भी जानता था कि उसने कभी बुराई के खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी और वह हर गलत काम में मयंक का साथ देता था। इसीलिए मयंक के साथ साथ अजय भी बराबर का गुनहगार था। इसीलिए जो सजा मयंक को मिली थी वह सजा अजय को भी मिल रही थी। रोशन मल्होत्रा इनाया मल्होत्रा के पापा, सपना मल्होत्रा इनाया की माँ, कबीर मल्होत्रा इनाया का भाई, कार्तिक मल्होत्रा इनाया के चाचा, किया मल्होत्रा इनाया की चाची, विधि कार्तिक और किया की बेटी और इनाया की बहन। रोशन की बार बार इनाया को फ़ोन कर रहे थे लेकिन इनाया फ़ोन नहीं उठा रही थी तो रोशन जी तुरंत ही राजवीर को फ़ोन लगा देते हैं। राजवीर 2-3 दिन बाद ही रोशन जी का कॉल उठा लेता है तो रोशन जी की फिक्र भरी आवाज़ फ़ोन पर से सुनाई देती है, राजवीर बेटा इनाया कहाँ पर है? उसने पिछले 1 हफ्ते से हमसे बात नहीं की है, वह ठीक तो है ना बेटा? क्या वह तुम्हारे साथ है या वह मयंक और किंजल के चक्कर में फिर से तुमसे झगड़ा कर दिया? राजवीर रोशन जी की बात सुनकर कहता है, रिलैक्स पापा, कुछ नहीं हुआ है। इनाया घर पर सो रही थी और इनाया ने मेरे साथ ऑफिस ज्वाइन कर लिया है ना, तो उससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता और आज मैं ऑफिस ज़रा जल्दी आ गया था क्योंकि मेरी एक ज़रूरी मीटिंग थी। इनाया जो मेरे पास आती है तो मैं आपसे उसकी बात करवा देता हूँ, या आप ऐसा कीजिए, आप मेंशन वाले नंबर पर कॉल कर लीजिए, वहाँ आपकी बात की इनाया से हो जाएगी। तभी रोशन जी के हाथ से कबीर फ़ोन ले लेता है और कहता है, तुम मुझे अपने मेंशन का एड्रेस सेंड कर दो, हम सब लोग जाकर इनाया से वहीं पर मिल लेते हैं। राजवीर ओके बोलकर कॉल कट करके अपने घर का लोकेशन कबीर के फ़ोन पर सेंड कर देता है और खुद भी ऑफिस से निकाल कर मेंशन के लिए चला जाता है क्योंकि उसके ससुराल वाले पहली बार उसके घर आ रहे थे, इसलिए वह फ़ोन करके सर्वेंट को सारी चीज़ों की प्रिपरेशन करने के लिए बोल देता है। इनाया वॉशरूम से तैयार होकर बाहर आती है। आज उसने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, एक हाथ में ब्लैक चूड़ी, एक हाथ में ब्रेसलेट, पैरों में पायल को भला की खूबसूरत लग रही थी। उसे एक बार अगर कोई देख लेना तो उसे पर से अपनी नज़र न हटा पाए। आज हमारे राजवीर बाबू का हार्ट अटैक आने वाला था अपनी बीवी का ऐसा रूप देखकर। इनाया सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तभी हाल में उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जब वह अपना चेहरा उठकर ऊपर देखी है तो अपनी पूरी फैमिली को हाल में देखकर वह एक्साइटेड हो जाती है। वही सब लोग एक तक इनाया को देख रहे थे क्योंकि इनाया वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही थी। इनाया जल्दी से सीढ़ियों से उतर के रोशन जी के गले लग जाती है और कहती है, मैंने आपको बहुत मिस किया डैडी। रोशन की नाराज़गी से कहते हैं, हाँ बहुत मिस किया, तभी तो 1 हफ्ते में एक बार बात भी नहीं की हमसे, वह तो हमने राजवीर बेटा को फ़ोन किया तभी हमें पता चला। इनाया मुंह बनाकर राजवीर की तरफ देखती है और रोशन जी से शिकायत करते हुए कहती है, आपकी यह राजवीर बेटा जी नहीं, मेरे फ़ोन के 4 टुकड़े कर दिए थे पता है आपको, इसीलिए मेरी बात आपसे नहीं हो पाए और पिछले 1 हफ्ते से मुझे कमरे से बाहर भी नहीं निकलने दिया है। वहीं ये कहते कहते इनाया अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और वहीं सब लोग हैरानी से इनाया को देखने लगते हैं और रोशन जी शर्म से अपना चेहरा झुका लेती है। वहीं किया जी, कार्तिक, कबीर और इनाया की माँ सब लोग अपना चेहरा नीचे डाल लेते हैं और राज भी गुस्से में इनाया को देखने लगता है।
सपना जी धीरे से रोशन जी के कान में रहती है, आप ही की बेटी है, बेशर्म तो होना ही था, अपने बेडरूम की बातें बाहर आकर बता रही है, इस लड़की को कभी तमीज नहीं आएगी। तभी रोशन जी धीरे से सपना जी के कान में रहते हैं, लेकिन सपना राजवीर को भी तो बच्ची पर दया करनी चाहिए थी ना। तभी सपना जी गुस्से में आग बबूला हो जाती है। जब रोशन जी को एहसास होता है कि उन्होंने क्या बोला तो चुपचाप अपना सर नीचे झुका लेते हैं। वही किया और कार्तिक एक दूसरे से धीरे धीरे बातें कर रहे थे। वही विधि हैरानी से इनाया के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, दी 1 हफ्ते से आप कमरे में बनती है, जीजा जी तो कितने बेकार है, आपको 1 हफ्ते से कमरे से बाहर भी नहीं आने दिया। एक और पल बातें सुनकर वह चारों शर्मिंदगी से भर जाते हैं। राजीव तुरंत फोन कॉल का बहाना करके वहां से भाग जाता है और उसके पीछे पीछे कभी भी चला जाता है। वही वह चारों लोग एक दूसरे की तरफ देखकर इधर उधर देखने लगते हैं। वही विधि और इनाया तो अपने पागलपन में लगी हुई थी, उन्हें पता ही नहीं था कि वह क्या बोल रही थी। सबके आगे गार्डन में खड़ा राजवीर सामने देख रहा था। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है तो राजवीर बिना पीछे देख कहता है, कबीर अब इस तरह क्या देख रहे हो। कबीर राजवीर की तरफ कर खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे लगता था तुम बहुत ही डिसेंट इंसान हो, लेकिन आज अपनी बहन की बातें सुनने के बाद मुझे पता चल गया तुम भी बाकी मार्गों की तरह ही हो। राजवीर गुस्से में कबीर की तरफ देखा है तो कभी अपने दोनों हाथ ऊपर करके कहता है, ओ कि तुम्हारी बीवी कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है, और वहां से चुपचाप खिसक जाता है क्योंकि वह राजवीर के गुस्से का शिकार नहीं होना चाहता था। इनाया और राजवीर दोनों साथ में नीचे आते हैं। इस वक्त घर पर सब लोग मौजूद थे क्योंकि आज संडे था तो कोई भी कहीं बाहर नहीं गया था। राजवीर दादाजी के पास आकर सोफे पर बैठ जाता है। राजवीर का ऑरा इस वक्त ऐसा था जैसे वह यहाँ का राजा था। राजवीर दादाजी की तरफ देखकर कहता है, दादाजी मैं और इनाया आज से इनाया मेंशन में रहेंगे, मैं आप लोगों से परमिशन चाहता हूँ। दादाजी एक नज़र इनाया को देखकर कहते हैं, क्या इनाया तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है। तभी दादाजी के कानों में इनाया की आवाज़ पड़ती है, जी दादाजी मैं और राजवीर राज से इस विला में रहेंगी क्योंकि हम दोनों को भी एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम बिताने की ज़रूरत है, अगर हमें ये रिश्ता आगे बढ़ाना है तो। सब लोग इनाया की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन सबको खुशी भी हो रही थी कि चलो इनाया अपने घर जाने के लिए तैयार तो हुई। राजवीर और इनाया की विदाई की जाती है और राजवीर इनाया को लेकर अपने इनाया मेंशन आ जाता है। इनाया मेंशन को बहुत खूबसूरत तरीके से नमन ने डेकोरेट करवा दिया था और वही इनाया का गृह प्रवेश करवाता है। ये देखकर इनाया को अपने पिछले जन्म का एक वाक्य याद आ जाता है। जब नमन मयंक के घर इनाया को लेने आया था तो इनाया ने नमन को बहुत बेइज्जती किया था और उसके सामने अपने कुत्ते का झूठा हुआ पानी रख दिया था और कहा था अगर वही ये पी लेता है तो वह उसके साथ राजवीर के मेंशन जाने के लिए तैयार है, और नमन ने वह पानी पी लिया था क्योंकि उसे राजवीर कोष की खुशियां लौट थी। यही सब सोते हुए इनाया की आंखों में नमी आ जाती है। इनाया को आज खुद से नफरत हो रही थी कि उसने मयंक और किंजल के खाने में क्या कुछ नहीं किया था। इस इंसान को भी इतना दर्द दिया था, लेकिन यह इंसान भी उसे बचाते हुए इस दुनिया से चला गया था। इनाया को अच्छे से याद था जिस दिन किंजल और मयंक उसे फैक्ट्री में बंद करने ले जा रहे थे तो नमन उसे बचाने आया था और उसे बचाने के चक्कर में मयंक और किंजल ने नमन को मार दिया था और यह सब कुछ इनाया की आंखों के सामने हुआ था। इनाया नमन की तरफ देखकर कहती है, भाई आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, आप किसी सर्वेंट से कह देते वही कर देते। इनाया का नमन से इतने प्यार से बात करते हुए देखकर नमन के साथ साथ राजवीर भी हैरानी इनाया को देखा है क्योंकि इनाया कभी भी नमन से अच्छे से बात नहीं करती थी, हमेशा उसे एक नौकर की तरह ट्रीट करती थी। नमन इनाया की तरफ देखकर कहता है, भाभी आप पहली बार अपने घर आ रही थी तो आपका स्वागत करना तो बनता है ना। इनाया नमन का हाथ पकड़कर कहती है, हमने पहले जो भी गलतियां की है भाई उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए, आगे से हम वह गलतियां कभी नहीं दोहराएंगे। नमन इनाया के सर पर हाथ रखता है और कहता है, मैं आपसे कभी नाराज नहीं था, मैं जानता हूँ आप बच्ची हो, अभी उम्र नहीं थी आपकी शादी की, लेकिन ज़बरदस्ती आपकी शादी करती गई, बस इसीलिए आप नाराज थी राजवीर से और उसका असर हम सब पर भी था। नमन इनाया को अंदर लेकर आता है और सारे सर्वेंट को एक लाइन में खड़ा करके सबको बताता है कि इनाया उनकी लेडी बॉस है और आज से वह यहाँ रहेगी और उसकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। इनाया बहुत मुस्कुराकर
नमन को देख रही थी। वहीं राजवीर की नज़रें इनाया के ऊपर थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इनाया ऐसे बिहेव क्यों कर रही है जैसे वह इन लोगों से बहुत सालों बाद मिली है। वहीं इनाया उन सब की तरफ देखकर फिर कहती है, मुझे इतनी सारी सर्वेंट की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे लिए सिर्फ 2 को ही रख दीजिए, एक ये खुशबू और दूसरी मीनल, बाकी सबको आप और कामों में लगा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुशबू और मीनल हैरानी से इनाया की तरफ देखते हैं क्योंकि इस पूरे मेंशन में कोई भी सर्वेंट उन दोनों से अच्छे से बात नहीं करता था। इनाया बाकी सर्वेंट की तरफ देखकर कहती है, आज तक इस मेंशन में जो कुछ भी हुआ आज के बाद होना नहीं चाहिए। कभी भी कोई भी किसी दूसरे इंसान को नीचा नहीं दिखाएगा और ना ही उसके साथ मिसबिहेव करेगा। अगर मुझे पता चला ना तो वह दिन उसकी नौकरी के साथ साथ उसकी जान का भी आखिरी दिन होगा। इनाया की इनडायरेक्ट धमकी सारे सर्वेंट समझ चुके थे और वहां से सर हिलाकर चले जाते हैं। इनाया खुशबू और मीनल की तरह देखकर कहती है, आप दोनों जाकर डिनर की तैयारी कीजिए, तब तक मैं अपना कमरा कर आता हूँ। वह दोनों हाँ बोल करके किचन में चली जाती हैं। नमन खड़ा होकर राजवीर की तरफ देखा है और कहता है, राज मैं भी चलता हूँ, घर पहुँचकर खाना भी बनाना है मुझे। इनाया नमन की तरफ देखती है और कहती है, आज से आप यही रहोगे, आप सारा दिन तो राजवीर के साथ रहते हो और आधी रात को भी उनके साथ रहते हो, तो थोड़ी देर के लिए ही क्यों जाना है। आज से आप इसी मेंशन में रहिए, मुझे आपके रहने से कोई परेशानी नहीं है, जैसे आप पहले राज के साथ रहते थे अभी रहिए। और क्या आप दोनों मुझे ये बता सकते हैं कि मेरा कैमरा कौन सा है, मुझे चेंज करना है। इनाया की बात सुनकर राजवीर इनाया को अपनी बाहों में उठाकर कमरे की तरफ चला जाता है। इनाया अपने दोनों हाथ राजवीर की गर्दन में लपेट लेती है और अपने सर को उसके सीने पर रखकर रहती है। राजवीर, एक बार पूछूं? राजवीर बोल, तुम बहुत गंदे हो। राजवीर हैरानी से इनाया की तरफ देखा है तो इनाया उसकी तरफ अपनी एक विंग कर देती है। राजवीर हैरानी से इनाया को देख रहा था, ये लड़की अपना नया रूप ही सबको देख रही थी। राजवीर धीरे से इनाया के कान में कहता है, तुम जो ये शर्त मेरे साथ कर रही हो ना, तुम्हें शायद पता नहीं है, अभी तुम मेरे साथ ही कमरे में जा रही हो और कमरे में ले जाकर मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है। इनाया हैरानी से राजवीर की तरफ देखती है तो राजवीर एक झटके में इनाया के लबों को अपने सब्जी में कर लेता है और उसे ऐसे ही कमरे में ले जाता है और अपने पैर से गेट लॉक कर देता है। उसे बेड पर बिठाकर उसके ऊपर झुककर अभी भी उसके लबों में उलझा हुआ था। जब इनाया को सांस लेने में दिक्कत होती है तब जाकर राजवीर उसके होठों को आज़ाद करता है। इनाया राजवीर की तरफ देखकर कहती है, मुझे थोड़ी देर में किसी काम से बाहर जाना है, तो क्या मैं जा सकती हूँ? राजवीर आप फिर से अपने इस सर्द और कठोर रूप में वापस लौट आता है और इनाया की तरफ देखकर कहता है, बजे साल सकता हूँ, रात को बाहर जाने की बस कुछ काम है, जैसे निपटा कर वापस आ जाऊंगी। राजवीर हाँ कह देता है तो इनाया जल्दी से वॉशरूम में जाकर अपने कपड़े चेंज करके आती है और राजवीर के गाल पर एक छोटी सी किस करके कहती है, 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी, फिर लौटकर साथ में डिनर करेंगे। इनाया के जाते ही राजवीर नमन को इनाया के पीछे भेज देता है क्योंकि वह इनाया को किसी खतरे में नहीं डालना चाहता था। रात भी समझ चुका था इनाया उन लोगों से अपना बदला लेना चाहती है, लेकिन किस चीज़ का बदला है और क्यों लेना चाहती है, यही सब बातें हैं राजवीर के दिमाग में चल रहे थे। लेकिन अभी वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था क्योंकि उसने इनाया की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिस वजह से इनाया किंजल, कामिनी या उन लोगों से नफरत करती थी। इनाया जैसे ही घर से निकलती है नमन तुरंत इनाया के पीछे हो जाता है। नमन ऐसे ही एक सीक्रेट बॉडीगार्ड नहीं था, वह हर तरह से खुद को छुपाना जानता था, लेकिन इनाया समझ चुकी थी कि उसके पीछे जरूर कोई है। इनाया तुरंत जंगल में पहुंच जाती है और वहां से अचानक गायब हो जाती है। नमन चारों तरफ इनाया को ढूंढ रहा था लेकिन इनाया उसे कहीं नहीं मिलती। नमन तुरंत राजवीर को कॉल करके सारी बात बता देता है। राजवीर फोन काट के बालकनी में खड़ा होकर कहता है, तुम बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही हो बीवी, अब तुमसे इतना इंटरेस्टिंग होगी उतना ही मेरा इंटरेस्ट तो मैं पड़ता जाएगा। दीवाना तो मैं तुम्हारा पहले भी था, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे लिए ही इस दुनिया में आए हो, बिल्कुल मेरे टक्कर की जीवन साथी मिला है मुझे। इनाया राजवीर की तरफ देखकर कहती है, मुझे थोड़ी देर में किसी काम से बाहर जाना है, तो क्या मैं जा सकती हूँ? राजवीर आप फिर से अपने इस सर्द और कठोर रूप में वापस लौट आता है और इनाया की तरफ देखकर कहता है, बजे साल सकता हूँ, रात को बाहर जाने की बस कुछ काम है, जैसे निपटा कर वापस आ जाऊंगी। राजवीर हाँ कह देता है तो इनाया जल्दी से वॉशरूम में जाकर अपने कपड़े चेंज करके आती है और राजवीर के गाल पर एक छोटी सी किस करके कहती है, 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी, फिर लौटकर साथ में डिनर करेंगे।
इनाया के जाते ही राजवीर नमन को इनाया के पीछे भेज देता है क्योंकि वह इनाया को किसी खतरे में नहीं डालना चाहता था। रात भी समझ चुका था इनाया उन लोगों से अपना बदला लेना चाहती है, लेकिन किस चीज़ का बदला है और क्यों लेना चाहती है, यही सब बातें हैं राजवीर के दिमाग में चल रहे थे। लेकिन अभी वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था क्योंकि उसने इनाया की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिस वजह से इनाया किंजल, कामिनी या उन लोगों से नफरत करती थी। इनाया जैसे ही घर से निकलती है नमन तुरंत इनाया के पीछे हो जाता है। नमन ऐसे ही एक सीक्रेट बॉडीगार्ड नहीं था, वह हर तरह से खुद को छुपाना जानता था, लेकिन इनाया समझ चुकी थी कि उसके पीछे जरूर कोई है। इनाया तुरंत जंगल में पहुंच जाती है और वहां से अचानक गायब हो जाती है। नमन चारों तरफ इनाया को ढूंढ रहा था लेकिन इनाया उसे कहीं नहीं मिलती। नमन तुरंत राजवीर को कॉल करके सारी बात बता देता है। राजवीर फोन काट के बालकनी में खड़ा होकर कहता है, तुम बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही हो बीवी, अब तुमसे इतना इंटरेस्टिंग होगी उतना ही मेरा इंटरेस्ट तो मैं पढ़ता जाएगा। दीवाना तो मैं तुम्हारा पहले भी था, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे लिए ही इस दुनिया में आए हो, बिल्कुल मेरे टक्कर की जीवन साथी मिला है मुझे। राजवीर तुरंत अपनी गाड़ी लेकर नमन की बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है। वह चारों तरफ घूमने की कोशिश करता है लेकिन वहां सुबह जंगल की कुछ भी नहीं था। राजवीर डेविल स्माइल करके कहता है, कुछ भी कहो तुम लड़की कमाल हो, मैं जिस दिन आया को जानता था आपको इतनी शातिर नहीं थी, या फिर मैं ही पूरी तरीके से तुम्हारे बारे में जान नहीं पाया हूँ। अब तो तुम्हें जानने में मेरा इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। जान चाशनी तो तुम पहले ही थी, लेकिन अब तो तुम शेरनी बन गई हो और इस शेरनी को मुझे अपने पंच में फंसना होगा, वरना ये शेर नहीं इस शहर को घायल कर देगी। राजवीर पूरे जंगल को अपनी तेज नज़र से खुलता है, फिर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है क्योंकि वह जानता था कि इनाया को जितना चालक और शातिर समझ रहा है, इनाया उससे भी कहीं ज़्यादा डेविल और शातिर है, इसीलिए वह सपोर्ट पर बैठकर पूरे जंगल का मुआवजा कर रहा था कि ऐसा कुछ उसे दिख जाए जिससे वह इनाया तक पहुंच सके। तभी अचानक से जमीन के दो टुकड़े हो जाते हैं और उनके बीच से कुछ सीढ़ियां दिखाई देने लगते हैं। इनाया उन सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर आती है। ये देखकर राजवीर के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है। इनाया वहां जाकर अपने आदमियों को कुछ समझती है, फिर एक पेड़ में अपना फिंगरप्रिंट टाइप करती है और वह जमीन फिर से पहले जैसी हो जाती है। इनाया वहां से चली जाती है। इस बात से बेखबर उसके सीक्रेट अड्डे के बारे में उसके पति को पता चल चुका है। राजवीर जाती हुई इनाया को देखकर कहता है, शातिर लोग तो मैं बहुत देखे हैं शेरनी, पर तुम जैसा शातिर पहली बार देखा है। तुम्हारे साथ ये लुका छुपी का खेल में बहुत मजा आ रहा है मुझे। वैसे कुछ भी कहो, दिमाग तुम्हारे अंदर बहुत है, तभी तो कोई विश्वास नहीं कर सकता कि जमीन के नीचे पूरा एक मैंशन बना हुआ है, कोई कुछ भी कर ले, लेकिन इनाया के दिमाग तक तो नहीं पहुंच सकता था। यही सब सोते हुए राज भी वहां से कूदकर सीटी बजाते हुए तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल जाता है क्योंकि उसे इनाया से पहले मेंशन पहुंचना था, वरना इनाया उसे 1000 सवाल करती जिसका जवाब अभी राजवीर से नहीं देना चाहता था। राजवीर सीक्रेट सुरंग से घर के अंदर दाखिल हो जाता है और चुपचाप कपड़े बदलकर अपने कमरे में लेट जाता है। उसके 10 मिनट बाद इनाया आती है और राजवीर को इस तरह सोया हुआ देखकर वह उसके पास जाकर उसके चेहरे पर अपनी उंगली फेरते हुए कहती है, वैसे लोग तुम्हें डेविल तो बेक कहते हैं। जो इंसान आज तक अपनी बीवी का शिकार नहीं कर पाया वह किसी और का शिकार क्या ही करेगा। ये कहते हुए वह एकदम से उठकर जाती है। तब तक वह किसी के नीचे दब चुकी थी। जब इनाया अपनी आंख खोलकर देखती है तो अपने ऊपर राजवीर को पाती है। राजवीर इनाया के होठों पर अपनी जी फिरते हुए कहता है, शिकार तो मैं तुम्हारा करना चाहता हूँ, बट मैं तुम्हें मौका दे रहा था इस रिश्ते को समझने का, वरना जिस दिन तुमने मुझे अपना पति कहा था ना, उसी दिन मैं तुम्हें घायल करना चाहता था। राजवीर के हाथ इनाया की कमर पर चल रहे थे और उसके लव इनाया के लिबों को रगड़ रहे थे। तभी राजवीर अपनी जीभ को इनाया के होठों पर घूमने लगता है। इन सब से इनाया मदहोश होने लगती है, लेकिन इन सब को रोकते हुए अचानक से राजवीर का फोन बजाने लगता है। राजवीर पहले तो उसे इग्नोर करता है, लेकिन जब वह बार बार बजता है तो राजवीर इरिटेट होकर इनाया के ऊपर से उठ जाता है और अपने फोन पर शोर है नाम को देखकर वह तुरंत वहां से बाहर चला जाता है। इनाया जाते हुए राजवीर को देखते हैं और कहती है, यह इनका फोन ना मुझे मेरी सौतन लगता है, ये कभी भी मेरे करीब आते हैं ये फोन जरूर बजता है, और अपने कपड़े लेकर तुरंत वॉशरूम में चली जाती है।
वॉशरूम में शीशे के सामने अपने कपड़ों को निकाल कर खड़ी हुई इनाया रहती है। कुछ भी हो इनाया, तुझे राजवीर को अपने बस में करना है कि राजवीर तुझ पर कभी शक ना कर सके कि तू कौन है। तुझे राजवीर के आगे वही सीधी सादी प्यारी सी इनाया बनकर रहना है। लेकिन इनाया नहीं जानती थी कि उसका राजवीर तो जाने कब का उसका ये रूप देख चुका है और उसे रूप से मोहब्बत भी हो चुकी है। शावर लेकर जब चारों तरफ देखिए तो वहां उसे कोई भी टावर दिखाई नहीं देता, लेकिन वहां राजवीर की एक वाइट शर्ट जरूर टंगी हुई थी। इनाया उसे देखकर एक टेढ़ी स्माइल देती है और उसे शर्ट को पहन लेती है जो सिर्फ उसके 28 तक आ रही थी। अंदर भी उसने कुछ नहीं पहना था, वह पूरी तरीके से सिर्फ उसे सफ़ेद शर्ट में थी। उसके बालों से गिर रहे पानी से जगह जगह वह शर्ट ट्रांसपेरेंट बन गई थी। राजवीर कमरे के अंदर दाखिल होता है और इनाया बाथरूम से बाहर निकलती है। इनाया को इस तरह अपने सामने अपनी ही शर्ट में देखकर राजवीर मदहोश हो जाता है। वह अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके वहीं सोफे पर फेंक देता है और अपने लंबे लंबे कदमों से इनाया के पास पहुंचकर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद से चिपक कर तुरंत उसके लिबों को अपने लिबों में भर कर छोड़ने लगता है। इनाया को तो समझ ही नहीं आया कि राजवीर ने इतना फास्ट ये सब कुछ किया, लेकिन इनाया समझ चुकी थी राजवीर उसे देखकर पागल हो चुका है और यह सब देखकर इनाया के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। राजवीर इनाया को किस करते करते उसके दोनों पैरों को अपने कमर में लपेटकर खुद से चिपक लेता है। लेकिन जब राजवीर को इनाया के सॉफ्ट चीज़ का एहसास अपने पेट पर होता है तो वह एक नज़र इनाया को देखा है और वह समझ जाता है कि इनाया ने अपने इनरवियर नहीं पहन रखे हैं, इसलिए वह इनाया को वही दीवार से चिपका देता है और तेजी से उसे अपने सीने में दबा लेता है। इनाया के सॉफ्ट उभर राजवीर को अपनी सीने पर महसूस होते हैं और उसकी सॉफ्टनेस उसे अपने पेट पर महसूस होती है। इन सबको महसूस करके राजवीर पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। जो इनाया चाहती थी राजवीर से वैसा ही कर रहा था। राजवीर पागलों की तरह इनाया को किस कर रहा था। राजवीर की जीत इनाया के मुंह में थी और इनाया की जीत राजवीर के मुंह में। दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह चूम रहे थे। इनाया और राजवीर कमरे के हर एक हिस्से में एक दूसरे को किस कर रहे थे और पूरे कमरे का सामान पूरे कमरे में फैल चुका था। कोई भी सामान अपनी जगह पर नहीं था। वह दोनों इतनी मदहोश हो गए थे, उन्हें एहसास ही नहीं होता कि उन्होंने पूरे कमरे का कबाड़ा बना कर रख दिया है। तभी राजवीर अपना एक हाथ इनाया के शर्ट के बटन पर रखता है और उसे शर्ट को 2 टुकड़ों में फाड़ देता है। इनाया अब बिना कपड़ों के पूरी तरीके से राजवीर के सामने खड़ी थी और राजवीर इनाया को देखते हुए अपने कपड़े भी निकाल कर फेंक देता है। इनाया को लेकर तुरंत पेट पर गिर जाता है। राजवीर पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। इनाया राजवीर के नीचे दबी हुई थी। इनाया राजवीर के फोटो पर एक उंगली रखती है और कहती है अब मेरी बारी। इनाया राजवीर के पेट पर बैठी हुई थी। राजवीर इनाया को अपने सामने इस तरह देखकर कैसे कंट्रोल कर रहा था ये तो वही जानता था। इनाया धीरे धीरे राजवीर के सीने से लेकर उसके पेट तक शिद्दत से चमन लगती है, फिर थोड़ा सा नीचे झुककर वह उसकी कमर के निचले हिस्से को भी शिद्दत से देखती है। तभी राजवीर एक झटके इनाया को अपने नीचे कर लेता है। इनाया राजवीर के होठों पर एक उंगली रखती है और कहती है। राजवीर इनाया की बात सुनकर पूरी तरीके से पागल हो जाता है और वह इनाया की आंखों में देखकर कहता है ये सब तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था ना, जब तुम मेरे करीब आई थी, और अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। वह एक झटके में इनाया के अंदर समाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि इनाया का फर्स्ट टाइम था, इसलिए इनाया के चेहरे पर दर्द की लकीरें तो आती है लेकिन वह उन लकीरों को अपने चेहरे पर आने नहीं देती। इनाया लेकिन राजवीर उसके चेहरे के उसे दर्द को देख चुका था क्योंकि वह इनाया के चेहरे में ही खोया हुआ था। एक बार फिर राजवीर इनाया के अंदर जाने की कोशिश करता है। इस बार राजवीर पूरी तरीके से इनाया के अंदर समा चुका था और इनाया की आंखें दर्द से बंद हो जाती है। तभी राजवीर अपनी मैग्नेटिक वॉइस में इनाया के कान में बोलता है अगर तुम्हें दर्द हो रहा है ना तो अपनी आंखें खोलकर मुझे देखो, मुझे प्यार करो, तुम्हें दर्द का एहसास ही नहीं होगा। नया एक झटके में अपनी आंखें खोलकर राजवीर के होठों को अपने कब्जे में कर लेती है। उन्हें बुरी तरीके से कटने लगते हैं क्योंकि जो दर्द इनाया को हो रहा था वही दर्द वह राजवीर को महसूस करना चाहती थी, लेकिन राजवीर इन सब से और ज्यादा वाइल्ड हो जाता है। अब धीरे धीरे उसे कमरे में इनाया की सिसकियां की और राजवीर के तेज सांस लेने की आवाज आ रही थी। यह सिलसिला पूरी रात यूं ही चलता रहता है। राजवीर इनाया को पूरी तरीके से अपना बना चुका था। अब इनाया राजवीर की बन चुकी थी और राजवीर इनाया का दोनों पूरी रात ऐसे ही एक दूसरे को प्यार करते रहते हैं। राजवीर ऐसे ही इनाया के अंदर समे हुई नींद की कोश में चला जाता है।
दोपहर हो चुकी थी, ना तो इनाया उठी थी ना ही राजवीर, और कोई उन्हें उठाने भी नहीं आया था क्योंकि किसी को राजवीर के गुस्से का शिकार नहीं बना था। वही राजवीर का फ़ोन स्विच ऑफ था तो कोई उससे कांटेक्ट भी नहीं कर सकता था। वही धीरे धीरे राजवीर की नींद खुलने लगते हैं। जब उसकी नींद खुलती है तो वह अपने नीचे इनाया को देखा है। इनाया के चेहरे पर एक चमक थी, उसे चमक के साथ साथ इनाया के चेहरे पर थकान भी साफ दिखाई दे रही थी। जब राजवीर को एहसास होता है कि वह अभी भी इनाया के अंदर है तो वह धीरे धीरे अपनी बॉडी को फिर से मूवमेंट करने लगता है और सोते हुए में भी इनाया की सिसकियां निकलने लगते हैं। धीरे से अपनी आंख खुलती है तो अपनी आंखों के सामने राजवीर का हैंडसम फेस दिखाई देता है। वही इनाया को जगा हुआ देखकर राजवीर फिर से इनाया के लिबों को अपने कब्जे में कर लेता है और एक बार फिर उसे कमरे में इनाया की सिसकियां की और राजवीर के तेज सांस लेने की आवाज़ आने लगती है। ये सिलसिला फिर से शाम तक चलता है। आप राजवीर जान चुका था कि इनाया बहुत थक चुकी है, इसीलिए वह इनाया के ऊपर से उसकी साइड में लेट जाता है। इनाया राजवीर के सीने पर अपना कर रख लेती है तो राजवीर इनाया के बालों में हाथ फेर कर कहता है, तुम थक गई हो ना, चलो पहले तुम फ्रेश हो जाओ और नहा लो, तब तक मैं ये बेडशीट वगैरह चेंज करवा देता हूँ। इनाया राजवीर की तरफ देख कर कहती है, अभी कुछ नहीं, मुझे भूख लगी है, पहले मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। 2 मिनट नहीं बीते थे कि कमरे में ऑटोमेटिकली कोई आता है और वहां खाने की ट्रे रखकर चला जाता है। इनाया हैरानी से राजवीर की तरफ देखती है तो राजवीर कहता है, वह रोबोट था जो मेरे फ्लोर पर है और नीचे के प्लाट पर सर्वेंट काम करते हैं, तो इतना शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है और चलो जल्दी से पहले फ्रेश होकर। तो इनाया राजवीर की तरफ अपने दोनों हाथ उठा देती है। राजवीर इनाया को लेकर खड़ा हो जाता है। इनाया शर्मिंदगी से राजवीर के सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है क्योंकि दोनों ने इस वक्त कुछ भी नहीं पहना था, पूर्ण रूप से दोनों एक दूसरे के सामने थे। धीरे से इनाया के कान में कहता है, मैंने तो कल रात को ही सब कुछ देख लिया और महसूस भी कर लिया, तब ये शर्म ये जीजा किस चीज़ की। इनाया जोर से राजवीर के सीने में काट लेती है, उसी के साथ राजवीर किसकी निकल जाती है। राजवीर इनाया के कान को जोर से बैठ करके कहता है, तुम फिर से मुझे उकसा रही हो और आप तुम्हारी हालत नहीं है मुझे खेलने वाली, क्योंकि अगर अब मैं शुरू हुआ ना तो कल सुबह से पहले तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। इनाया राजवीर के गार्डन में अपने दोनों हाथ लपेट कर रहती है, बीवी हूँ मैं आपकी, ऐसा व्यवहार करेंगे मेरे साथ। राजवीर मुस्कुराकर इनाया के गाल को चूम लेता है। थोड़ी देर बाद राजवीर की कमर पर एक टॉवल लिपटा हुआ था और इनाया को भी उसने टॉवल में लपेटा हुआ था। राजवीर इनाया को सोफे पर अपनी गोदी में लेकर बैठ जाता है और उसे अपने हाथों से खाना खिला है। खाना खाते हुए भी इनाया की आंखें बंद हो रखी थी क्योंकि वह सच में बहुत थक चुकी थी, राजवीर से बुरी तरीके से थका दिया था। लेकिन इनाया के मन में एक खुशी थी कि उसका राजवीर सिर्फ उसका है और राजवीर के दिल में ये खुशी थी कि इनाया ने पूरी तरीके से उसे अपना लिया है। दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे, लेकिन इस बात से अनजान कि कोई उनके रिश्ते पर ग्रहण लगने की कोशिश करने वाला है। राजवीर जान चुका था कि इनाया बहुत थक चुकी है, इसीलिए वह इनाया के ऊपर से उसके साइड में लेट जाता है। इनाया राजवीर के सीने पर अपना कर रख लेती है तो राजवीर इनाया के बालों में हाथ फेर कर कहता है, तुम थक गई हो ना, चलो पहले तुम फ्रेश हो जाओ और नहा लो, तब तक मैं ये बेडशीट वगैरह चेंज करवा देता हूँ। इनाया राजवीर की तरफ देख कर कहती है, अभी कुछ नहीं, मुझे भूख लगी है, पहले मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। 2 मिनट नहीं बीते थे कि कमरे में ऑटोमेटिकली कोई आता है और वहां खाने की ट्रे रखकर चला जाता है। इनाया हैरानी से राजवीर की तरफ देखती है तो राजवीर कहता है, वह रोबोट था जो मेरे फ्लोर पर है और नीचे के प्लाट पर सर्वेंट काम करते हैं, तो इतना शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है और चलो जल्दी से पहले फ्रेश होकर। तो इनाया राजवीर की तरफ अपने दोनों हाथ उठा देती है। राजवीर इनाया को लेकर खड़ा हो जाता है। इनाया शर्मिंदगी से राजवीर के सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है क्योंकि दोनों ने इस वक्त कुछ भी नहीं पहना था, पूर्ण रूप से दोनों एक दूसरे के सामने थे। धीरे से इनाया के कान में कहता है, मैंने तो कल रात को ही सब कुछ देख लिया और महसूस भी कर लिया, तब ये शर्म ये जीजा किस चीज़ की। इनाया जोर से राजवीर के सीने में काट लेती है, उसी के साथ राजवीर किसकी निकल जाती है। राजवीर इनाया के कान को जोर से बैठ करके कहता है, तुम फिर से मुझे उकसा रही हो और आप तुम्हारी हालत नहीं है मुझे खेलने वाली, क्योंकि अगर अब मैं शुरू हुआ ना तो कल सुबह से पहले तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। इनाया राजवीर के गार्डन में अपने दोनों हाथ लपेट कर रहती है, बीवी हूँ मैं आपकी, ऐसा व्यवहार करेंगे मेरे साथ। राजवीर मुस्कुराकर इनाया के गाल को चूम लेता है।
थोड़ी देर बाद राजवीर की कमर पर एक टॉवल लिपटा हुआ था और इनाया को भी उसने टॉवल में लपेटा हुआ था। राजवीर इनाया को सोफे पर अपनी गोदी में लेकर बैठ जाता है और उसे अपने हाथों से खाना खिला है। खाना खाते हुए भी इनाया की आंखें बंद हो रखी थी क्योंकि वह सच में बहुत थक चुकी थी। राजवीर से बुरी तरीके से थका दिया था, लेकिन इनाया के मन में एक खुशी थी कि उसका राजवीर सिर्फ उसका है और राजवीर के दिल में ये खुशी थी कि इनाया ने पूरी तरीके से उसे अपना लिया है। दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे, लेकिन इस बात से अनजान कि कोई उनके रिश्ते पर ग्रहण लगने की कोशिश करने वाला है। राजवीर इनाया को ले जाकर बेड पर लेट देता है और खुद भी उसके पास लेट जाता है क्योंकि वह इनाया को एक भी पल अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। इनाया भी राजवीर को अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि उसे नींद आ रही थी। राजवीर धीरे धीरे इनाया के बालों को सहलाने लगता है। इनाया गहरी नींद में चली गई थी। राजवीर बेड पर से उठकर सोफे पर जाकर बैठ जाता है और अपने लैपटॉप पर काम करने लगता है क्योंकि कल रात से उसने कोई भी काम नहीं किया था, इसलिए वह अपने काम में बिजी हो जाता है। रात के तकरीबन 2 बजे इनाया की नींद खुलती है। कोई दर्द देखी है तो उसे कोई नहीं दिखता। कभी उसे कमरे में हल्की रोशनी सोफे की तरफ से दिखाई देती है, वह उधर चेहरा करती है तो राजवीर अपने काम में इतना बिजी था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ था कि इनाया जाग गई है और उसे ही देख रही थी। इनाया बेड पर से उठकर जाकर राजवीर की बाहों में जाकर बैठ जाती है। राजवीर तुरंत इनाया की कमर को पकड़कर खुद से सटा लेता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि इनाया को जरा भी चोट पहुंचे। अन्य राजवीर के गालों पर अपनी एक उंगली करते हुए कहती है, क्या आपको थकान नहीं हुई थी कल से जो आप मेरे सोने के बाद ऑफिस का काम कर रहे थे? राजवीर धीरे से इनाया के होठों को किस कर लेता है और फिर अपनी जीभ इनाया के होठों पर अपनी जीभ को फेरने लगता है। ये करने से इनाया की बॉडी रिएक्ट करने लगती है। ये देखकर राजवीर के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। राजवीर अपने दोनों हाथों से इनाया की कमर को मसल रहा था और अपने होठों से उसके होठों पर हरकत कर रहा था। इनाया अपने दोनों हाथों को राजवीर की गर्दन में डालकर उसके सीने से चिपकी हुई थी। ऐसा लग रहा था राजवीर की बहन उसके लिए सबसे महफूज जगह है। राजवीर इनाया के सर को देखकर कहता है, क्या मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूँ? क्योंकि तुम्हें इस तरह खुद के करीब देखकर मुझ पर कंट्रोल नहीं हो रहा। इनाया तुरंत ही अपने लिबों को राजवीर के लिबों पर टिका देती है। राजवीर यह हरकत देखकर समझ जाता है कि इनाया का मतलब हाँ है। वह इनाया को सोफे पर लेटकर उसके ऊपर आ जाता है और धीरे धीरे उसके होठों को बहुत ही प्यार से किस करने लगता है। इनाया भी राजवीर का साथ दे रही थी और इस चीज से राजवीर बहुत खुश था। इनाया को पता ही नहीं चलता कि राजवीर से कब उसके सारे कपड़ों को उसके शरीर से अलग कर दिया था। वह इस वक्त बिना किसी कपड़े की राजवीर के नीचे दबी हुई थी और राजवीर ने इनाया को किस करते हुए ही अपने कपड़े भी निकाल दिए थे। जब इनाया को अपनी लोअर बॉडी पर कोई हार्ड चीज महसूस होती है तब वह अपनी आंखें खोलकर देखती है तो राजवीर पूर्ण रूप से उसके आगे था। ये देखकर इनाया फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। राजवीर इनाया की होठों को रिहा करके उसकी कॉलर बोन पर किस करने लगता है और साथ साथ उसे काट भी रहा था। वह दोनों पूरी तरीके से मदहोश हो चुके थे और एक दूसरे को बीते करने में लगे हुए थे। वह एक दूसरे से हारना नहीं चाहते थे। इन सब में उन्होंने पूरे कमरे को पहले ही कबाड़ा बना रखा था, अब और ज्यादा कर दिया था। राजवीर इनाया को लेकर दीवार से सट देता है और तुरंत ही उसके कोष में समा जाता है। इनाया की एक चीख पूरे कमरे में घूम जाती है। एक नज़र इनाया को देखा है तो इनाया इस तरह सिसकी लेते हुए कहती है, रुकना मत। जब राजवीर यह सुनता है तो वह और ज़्यादा वाइल्ड हो जाता है। कमरे का ऐसा कोई कोना नहीं रहा था, ऐसी कोई जगह नहीं रही थी जहां राजवीर और इनाया ने एक दूसरे को प्यार ना किया हो। कभी राजवीर नीचे तो कभी इनाया नीचे, कभी राज भी ऊपर तो कभी इनाया ऊपर। दोनों ही एक दूसरे को पागलों की तरह प्यार कर रहे थे। इनाया थक चुकी थी लेकिन फिर भी वह राजवीर को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। दोपहर हो चुकी थी लेकिन दोनों एक दूसरे से अभी भी प्यार करने में लगे हुए थे। इनाया थक चुकी थी, अब वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। तब राजवीर उसके ऊपर से उठकर उसके बगल में लेट जाता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। इनाया अपना चेहरा राजवीर के सीने पर रख लेती है और कहती है, कुछ बात करनी चाहती हूँ आपसे। मैं किसी से बदला लेना चाहती हूँ तो मैं नहीं चाहती इस समय आप बीच में आओ, क्योंकि यह मेरा बदला है और इसे मैं अपने तरीके से लेना चाहती हूँ। जिस दिन मैं आपसे मदद मांगूँ उसे दिन आप मेरी मदद करना, तब तक नहीं। और हाँ, अपने उसे प्यार नमन को बोल दीजिए मेरा पीछा करने की कोशिश न करें, क्योंकि कल वह और आप दोनों मेरा पीछा कर रहे थे। ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ।
राजवीर के चेहरे पर हैरानी के भाव आते हैं, लेकिन वह उन भावों को इनाया के आगे शो नहीं होने देता। इनाया राजवीर के सीने पर अपनी उंगली फिरते हुए कहती है, अगर आप पेड़ पर बैठे थे तो जब आपने मुझे देख लिया था सब कुछ था, तो फिर कुछ सवाल क्यों नहीं किया। राजवीर इनाया की बात सुनकर इम्प्रेस्ड हो जाता है, क्योंकि उसे इतनी ही तेज तो लड़की चाहिए थी अपने लिए, और इनाया उसकी हर एक चीज से परे थी। जो चीज राजवीर के दिमाग में भी नहीं आती थी वह चीज ये लड़की सोचो सुन लेती थी। राजवीर इनाया के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, मैं ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी के लिए करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ज़रा सी भी खरोच आए, इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और फिर जिन लोगों से तुम बदल लेना चाहती हो, बोलो तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारी फैमिली है। फिर भी इनाया नफरत से कहती है, ना तो वह मेरे दोस्त हैं और ना ही मेरी फैमिली। वह लोग सिर्फ धोखेबाज लालची लोग हैं, जीने में उनके लालच और धोखे की सजा देना चाहती हूँ। मैं आज आपको एक बात बता देता हूँ राजवीर, आप जो मुझे समझते हैं वह मैं नहीं हूँ, और जो आप नहीं समझता वह मैं हूँ। मैं ना तो नाजुक हूँ और ना ही कुछ, और इसलिए मेरे साथ गेम खेलने की कोशिश मत करना। राजवीर के चेहरे पर इम्प्रेस्ड भाव आते हैं। वह बहुत खुश था कि उसकी इनाया इतनी चालाक है और वह कभी किसी के बहकावे में नहीं आ सकती। इनाया राजवीर कुछ देर बात करते हैं, उसके बाद राजवीर इनाया को अपनी बाहों में उठाकर वॉशरूम में ले जाता है और दोनों एक साथ सवार लेकर बाहर आते हैं, क्योंकि दोनों को ही अपने अपने काम पर जाना था। दोनों इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे लंच कर रहे थे और वहीं पर नमन भी लंच कर रहा था। इनाया राजवीर की तरफ देखकर कहती है, आप दिन भर कितना भी कम कीजिए, मुझे इस बात से मतलब नहीं है राज, लेकिन शाम को 8 बजे के बाद आप घर से बाहर नहीं होने चाहिए। मुझे 8 बजे हर हाल में और हर कीमत पर आप घर के अंदर चाहिए। 8 बजे के बाद और सुबह 8 बजे तक मेरा टाइम है, उसे टाइम पर नहीं कोई ऑफिस का वक्त नहीं होगा और ना ही कोई ऑफिस के बारे में बात होगी। और नमन, ये चीज़ आप पर भी लागू होती है। और हाँ, आज के बाद मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना, वरना कल तो सिर्फ जंगल में घुमाया था, आज इस जंगल में कैद कर दूंगी और फिर वहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे। इनाया की धमकी सुनकर नमन की रीढ़ की हड्डी सुन्न हो जाती है। वह राजवीर की तरफ देखा है तो राजवीर के चेहरे पर एक मजाक उड़ाने वाली हंसी थी। राजवीर की हंसी देखकर नमन चीर जाता है, लेकिन कहता कुछ नहीं। वहीं राजवीर और नमन ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और उनके जाने के बाद इनाया भी घर से निकल जाती है। इनाया ने जिस चक्रव्यूह रचा था, अब उसे चक्रव्यूह में उन लोगों के फंसने की बारी थी। चारों तरफ कामिनी जी की वीडियो वायरल हो रही थी, जिसमें वह तरह तरह के आदमियों के साथ फिजिकल हो रही थी, और इस सबसे उनकी जो थोड़ी बहुत रेपुटेशन बची थी वह भी बर्बाद हो चुकी थी। और उसके साथ ही किंजल की भी ऐसी ही वीडियो वायरल हो रही थी। दोनों माँ बेटी को धंधा करने वाली का टैग लग चुका था और कोई भी उन दोनों को ढूंढने के बारे में सोच भी नहीं रहा था। मयंक अपने घर बैठकर उन वीडियो को अपने सोशल साइट पर देख रहा था। उसे किंजल पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि किंजल की वजह से अब इनाया के करीब नहीं जा सकता था, लेकिन उसे कुछ तो ऐसा करना था कि नया एक बार फिर उसके जाल में फंस जाए। इसलिए उसने इस बार किसी नई इंसान को इस प्लान में शामिल करने के बारे में सोचा था। मयंक किसी को कॉल करके अपने फ्लैट पर बुलाता है। जब वह इंसान फ्लैट पर आता है, मयंक उसे देखकर उसे अपने गले लगा लेता है और कहता है, मैं जानता था भाई, मेरे बुलाने पर आप जरूर आओगे। मयंक का बड़ा भाई अजय, जो मयंक के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार था, मयंक उसे बताता है कि वह इनाया से प्यार करता था, लेकिन इनाया ने प्रॉपर्टी के लिए किसी और से शादी कर ली, इसीलिए वह इनाया से बदला लेना चाहता है और इनाया को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता है। ये सब सुनकर अजय को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वह अपने भाई को दर्द और तकलीफ में नहीं देख सकता था, लेकिन अजय इस बात से अनजान था। उसका भाई सिर्फ उसे फंसा रहा था। चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, क्योंकि वह जानता था अब अजय कुछ भी करेगा लेकिन इनाया को उसके पास लेकर जरूर आएगा और फिर वह इनाया से शादी करके इनाया की पूरी प्रॉपर्टी का अकेला हकदार बन जाएगा। लेकिन वह अनजान था इनाया के इतने खतरनाक रूप से मयंक को, तो वह वही सीधी सादी इनाया लग रही थी, जैसे वह अपनी बातों में फंसा सकता था। लेकिन मयंक भूल गया था वह दोबारा जन्म लेकर आई थी और इस बार उससे ज्यादा खतरनाक कोई भी नहीं था। वह बदले की आग में जल रही थी और इस पतले की आग में वह सबको बर्बाद करने की ताकत रखती थी। इनाया अपने ऑफिस आई थी। इनाया जब 18 साल की थी तभी उसने एक बिजनेस से स्टार्ट किया था, जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन इनाया इस बात से बेखबर थी कि राजवीर उसके बिजनेस के बारे में सब कुछ जानता है।
वह राजवीर को ये सब नहीं बताना चाहती थी क्योंकि राजवीर उसकी मदद जरूर करने की कोशिश करता और यही सब इनया नहीं चाहती थी, लेकिन इनया अनजान थी इस बात से कि राजवीर उसकी पल पल की खबर रखता है, वह कब क्या करना चाहती है, क्या कर रही है। इनया एक खबर थी इस बात से कि राजवीर उसके हर एक रूप को जानता है, लेकिन वह अभी देखना चाहता था कि उसकी इनया कर क्या सकती है और कैसे कर सकती है। इनाया जैसी उसे बिल्डिंग को देखते हैं उसकी आंखों में कई भावनाएं जाकर निकल जाती है, फिर वह अंदर जाती है। इनाया को एक बार फिर वापस आया हुआ देखकर सब लोग में हलचल मच जाती है क्योंकि वह लोग जानते थे इनाया आज कॉन्फ्रेंस हॉल में सब कुछ जरूर पर लाएगी 3 महीने की प्रेजेंटेशन लेकर, और उन लोगों ने तो कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था। आज न जाने कितने लोगों की जॉब जाने वाली थी। इनाया की कंपनी वर्ल्ड की बेस्ट 2 कंपनी में आती थी, पहली कंपनी राजवीर की थी और दूसरी इनाया की, लेकिन इनाया ने अपनी पहचान छुपा रखी थी क्योंकि वही ये सब मयंक के लिए करना चाहती थी, लेकिन आप वह ये सब अपना बदला लेने के लिए करेगी और यह उसके खून पसीने की कंपनी थी जिसे वह किसी को नहीं देगी, और मयंक से बदला लेना और इन सब के पीछे के मास्टरमाइंड को ढूंढना ही इनाया का सबसे बड़ा काम था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।